अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ये जी ना आज बड़ा बुरा हुआ है, लाइट चली गई और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, काम वहीं रुक गए, किचन बहुत मैसी था, कुछ कहाँ पड़ा कुछ कहाँ पड़ा, क्योंकि लाइट का वेट था, लाइट आए तो कुछ समेटूँ। ये मैंने मसाला भी बना के रखा हुआ था, इसमें डाल के सारी चीज़ें चॉपर में, लाइट नहीं आ रही थी और मैं बना रही थी चने की दाल चिकन। और अम्मी आई थी तो मैंने थोड़ा टी पार्टी कर रहे थे हम छोटी सी, तो बस लाइट नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया सब। लाइट चली जाती है ना, सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो दूसरा ये कि मुझे चाय भी बनानी नहीं आती, सारा दिन जो है ना मेरी सिस्टर ने काम किए, तो अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ अब काम, सारा दिन मैं उसे बोल रही हूँ। तो सारा दिन वो बच्चों को भी लुक आफ्टर करती रही और घर के काम वगैरह भी करती रही, दोपहर का खाना शाना। तो ये फिर रात का खाना था, तो अम्मी ने जाना भी था, तो फिर मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा सालन भी साथ ले जाइएगा और रात में चले जाइएगा। वो जब भी जाना होता है ना उन्होंने, फिर मैं उन्हें कहती हूँ रात रह लें या फिर सुबह चले जाइएगा या फिर मगरिब टाइम चले जाइएगा, मतलब घंटे घंटे का हिसाब भी मैं ही उन्हें बताती हूँ कि आपने किस टाइम जाना है। तो दिल लगा रहता है क्योंकि अकेली घर में होती हूँ, कोई आता जाता नहीं है, तो फिर जब अम्मी आ जाती है ना मेरा दिल लग जाता है, मेरे बच्चों का बड़ा दिल लग जाता है। ज़ैनब जाने नहीं देती, फिर रोती है बहुत ज़्यादा, फिर अम्मी छुप के निकलती हैं। तो ये फिर ना असर का टाइम था, तो मैं उन्हें कही थी कि आप मगरिब टाइम चले जाइएगा, तो फिर मैं ना साथ में जल्दी से सालन भी बना के आपको दे दूँ थोड़ा सा साथ, और चाय भी पी लेते हैं। क्योंकि अम्मी जो है ना दिन में रोटी खाती नहीं है, तो रोटी खाई नहीं, बस सुबह नाश्ता किया और जो उसके बाद ये चाय बस पी। तो इसके लिए मैं बर्गर बना रही थी, इसमें थोड़ा सा मैंने पहले रेसिपी दी हुई है बर्गर की, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया जैतून, ऑलिव्स मैंने डाले हैं इसमें। ऑलिव्स नाश्ते में भी हम ले लेते हैं, बड़े अच्छे होते हैं दही में डाल के, या वैसे रोटी के साथ अचार के साथ में थोड़े से ऑलिव रख लेती हूँ कभी कभी, ये बड़े हेल्दी होते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो भी फ़ैट जो है कम करता है, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड शौक से लेते हैं, नाश्ते में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल कभी कभी ले लेते हैं। और ये जी मैंने बस 2 से 3 बर्गर मैंने बना लिए थे और साथ मैंने चाय बना ली थी, लेकिन इनको एक दफ़ा मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि जो है ना अभी किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था और लाइट नहीं थी। तो मैंने ना इनको जो है ना, अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी, सिस्टर भी जो है नमाज़ की तैयारी कर रही थी, तो मैं जल्दी मैंने कहा कि वो पढ़ लें और मैं इतनी देर में ना जो है सालन भी बना लूँ और चाय भी बना लूँ। तो ये लाइट आ गई थी तो मैंने जल्दी से ना चॉपर में इसको मसाला बना लिया। दाल जो है मैंने पहले बॉईल करने के लिए रख दी थी, मेरी सिस्टर आई थी तो वो उसने जल्दी से किचन में ना दाल, मैंने उससे कहा था बॉईल करने के लिए रख दो। चने की दाल हमेशा बॉईल करके बनाया करें, अगर आप ज़्यादा देर भिगो के भी रखी हुई ना, आपने फुल डे भिगोई भी हुई है, फिर भी आप उसको ना बॉईल करके बनाएगी ना तो वो ज़्यादा सही रहती है और गल जल्दी जाती है। अगर मसाले में भून लेते हैं ना उन टमाटरों के और इन चीज़ों से सख्त हो जाती है, फिर वो गलती नहीं है, आप जितना मर्ज़ी उसको गला लें। हमेशा चने की दाल बॉईल करके बनाया करें, चने भी बॉईल करके पकाया करें, बड़े अच्छे लगते हैं, जल्दी बन जाते हैं, बॉयल जल्दी हो जाते हैं। और फिर मसाला भून कर उसमें डाला और फिर बस तैयार हो गया। तो ये ना मैं बस किचन समेटने की कोशिश कर रही थी कि अब जल्दी इतना मैस जो हुआ है ना वो मैं जल्दी से समेट लूँ। ये देखें एप्पल के ऊपर मैंने धनिया रखा हुआ है, तो कभी कभी ना समझ नहीं आती, हम ऊपर नीचे चीज़ें रख देते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि अब कहाँ से काम शुरू करें। एक लाइट जो होती है ना वो सारे काम ख़राब कर देती है। खैर जो लाइट आ जाती है तो फिर ना बड़ी आसानी हो जाती है, लाइट ना हो तो ज़िंदगी बेकार है। तो ये बस मैं आई थिंक काम शाम ही कर रही थी, साथ में जल्दी समेट रही थी कि मैं जल्दी समेट लूँ, क्योंकि असर का टाइम तो सारे काम जो है ना, सारा दिन बेकार बैठी रही हूँ, रेस्ट किया तो फिर अब असर के टाइम थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, जो है मेडिसिन भी ली और कुछ रेस्ट भी किया। अम्मी के होते हुए बस ये होता है कि रेस्ट हो जाता है, सिस्टर आती है काम संभाल लेती हैं, शुक्र है। तो बस ये ना जल्दी से वाइंड अप कर रही थी कि जल्दी सब कुछ समेट लूँ। और आपके साथ ना जो है मैंने चाय जो है मुझे बनानी नहीं आती, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चाय मुझे नहीं बनानी आती क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ चाय, बहुत कम चाय पीती हूँ सर्दियों में, और अकेली तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। जब अकेली होती हूँ ना फिर मेरा दिल ही नहीं करता चाय बनाने को। जब सिस्टर आती है या अम्मी की तरफ जाती हूँ ना फिर मैं चाय पीती हूँ, या हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए फिर चाय पी लेती हूँ उनके साथ।
तो बच्चों के साथ वैसे भी टाइम नहीं मिलता, चाय पड़ी रहे, फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि चाय बनाऊँ। पहले तो अपने लिए कुछ बनाऊँ चाय, फिर मैं उसको रखूँ, फिर मैं जो है बच्चे अगर अल्लाह ना करे मेरे पास आ जाए छोटी ज़हरा, तो वो चाय ना उसके ऊपर गिर जाए, वहम हो जाता है, फिर मैं अकेली बनाती नहीं हूँ चाय। तो बस जो है ना सिस्टर के साथ पी लेती हूँ चाय। तो फिर उसने सारा दिन काम करती, तो मैंने कहा अब मैं उसको चाय का नहीं कहती, मैं बना लेती हूँ चाय, लेकिन ना चाय मुझे ना बनानी नहीं आती। खैर ये मैं किचन समेट रही थी जल्दी जल्दी, और मसाला वगैरह मैंने बनाया हुआ था। दाल आई थिंक शायद मैं जो है उसका मसाला वगैरह देख रही थी, तो ये इसके लिए मैंने लिया है ऑयल मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि जो ऑयल अगर सालन में कुछ ज़्यादा हो जाए ना, फिर वो मैं निकाल लेती हूँ, चाहे वो चिकनाई वाला हो चाहे पहले वाला हो, तो फिर वो मैं ना बाद में सालन में डाल देती हूँ। वो टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता और ऑयल भी ख़राब नहीं होता, मैं ज़ाया नहीं करती, क्योंकि ऑयल आपको पता है कितना महंगा है। ऑयल ने तो पूरे हमारे पाकिस्तान में धूम मचा दी है कि इतना जो है महंगा हो गया है। तो फिर जो है ना कम इस्तेमाल किया करें और ज़ाया मत किया करें। मैं तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करती हूँ, अगर ज़्यादा हो भी जाए ना तो फिर मैं उसको ना अलहदा निकाल लेती हूँ, किसी कप वगैरह में डाल के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद जो जब भी कोई सालन बनाऊँ ना, फिर मैं उसमें अगले दिन डाल देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होता और टेस्ट में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आता। तो ये मैंने दाल के लिए लिया है। दाल तो मैंने पहले बॉयल कर ली थी, नमक डाल के मैंने बॉयल की, और उसके लिए मैंने ले लिया ऑयल। और ऑयल जो है इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्ट चिकन डालना है, तो फिर वो जो है ना शोर की आवाज़ आती है, तो पानी जो है बाहर को आता है और चूल्हा भी सारा ख़राब हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब ऑयल साथ साथ गर्म होगा तो वो चिकन को भी सेक लगता रहेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने ना ये आपके सामने फ्लेम ऑन किया और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने ना इसमें चिकन डाल दिया। अच्छा, ये चूल्हा भी आप सोचते होंगे कि मैं माचिस से क्यों ऑन करती हूँ। इसके ना जो साथ पे स्टोन लगा होता है ना, ये स्टोन वाला था, सॉरी सेल वाला था, स्टोन वाला नहीं था। स्टोन वाले ख़राब नहीं होते, ये ना सेल छोटा सा साथ लगा होता है, तो वो सेल उसके ख़त्म हो गए हैं, तो वो बस याद ही नहीं रहता कि दोबारा जो है ना सेल डलवा लूँ और जो है फिर से बगैर इसके माचिस के ये ऑन हो जाया करे। बस वो छोटे छोटे काम कभी इग्नोर हो जाते हैं, ज़हन में नहीं रहते। ये देखिए मैंने बस फ्लेम ऑन किया और इसमें मैंने डायरेक्ट चिकन डाल दिया, क्योंकि चिकन गीला गीला था, अभी वॉश किया था, तो फिर उसका बड़ा शोर होना था। तो बस मैंने ऐसे इसमें डाल दिया। ये साथ साथ चिकन भी गर्म होता रहेगा, ऑयल भी गर्म होता रहेगा, तो इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। चिकन को नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा बस साबुत ज़ीरा डाल दूँगी इसमें, और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये बस जितना ज़रूरत थी मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। और इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेवी जो मैंने बना के रखी थी। इसमें मैंने लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी। बस इसको मैं कर दी। ये मैंने पहले रेसिपी दी हुई है, मैंने जो है 20 मिनट्स में जो है चने की दाल। तो ये बस छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करी थी कि आज मैंने जो है ना सिर्फ यही काम किया। वैसे मुझे सारा दिन मेरे काम ख़त्म नहीं होते, तो बस ये असर के वक्त बस मैंने थोड़े से काम किए। उसके बाद जो है फिर मैं जो है ना मैं आपके साथ एक और बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करूँगी कि हमारे जो है ना रूम में स्पेस कम है, एक ही बेड है, तो फिर उस स्पेस के हिसाब से ना बच्चे 2 हैं, तो बेड का साइज़ भी थोड़ा छोटा है, तो हम बड़े तंग होते थे। तो उस वजह से ना मैं एक चारपाई लेके आई। मैं वैसे चारपाई का जब भी नाम लेती थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चारपाई नहीं लेके आनी, चारपाई अच्छी नहीं लगती कमरे में पड़ी। तो वो मैं ना उस बच्चों की ना जो है इस असर के बाद जो है ना मैं चारपाई भी लेने चली गई थी। तो वो मैं आपके साथ ना एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने उस चारपाई को कैसे मैनेज किया। अगर आप अपने बच्चों को बना के दे रहे हैं ना, कमरे में चारपाई रखी हुई है, तो लो बजट में आपकी चारपाई कैसे तैयार होगी, वो बिल्कुल बेड की तरह बन जाएगी। तो वो मैं आपके साथ ना जल्द शेयर करने वाली हूँ। वो आप जो वेट में रहिएगा, इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। वो हमें ना बड़ा ही ईजी हो गया था।
वो बेड के साथ थोड़ी सी जगह थी, वो मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। तो बस ये मैंने थोड़े से काम किए, उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। फिर जो है मगरिब के बाद आए वापस, अम्मी चली गई थी और फिर अब हस्बैंड आए तो खाना वगैरह खा लिया था। तो बस असर के टाइम में मैंने काम किए, बस ये थोड़े से काम ज़्यादा थे बस लाइट की वजह से। तो ये जो है बस दूध समेट लूँगी और ऑब्वियसली ये जो मैं कर रही हूँ अब ये मैं बताऊँगी नहीं। देखिए कितना मैसी हुआ पड़ा, इतनी चीज़ें ऊपर पड़ी हैं। तो ये होता है कभी कभी जब हम सारा दिन वेले बैठे रहते हैं ना, फारग बैठे रहते हैं, तो फिर जब हम किचन में आते हैं ना तो मूड नहीं हो रहा होता कि हम कुछ करें। तो इस तरह बस मैंने सारी चीज़ें ऊपर नीचे रख दी, फिर मैंने इनको आहिस्ता 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 सारा समेट लिया। ये देखें, ये जो है ग्रेवी का पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। इसमें मैंने डाल दी थी हल्दी और नमक, हल्दी नमक सुरख मिर्च मैंने डाल दी थी इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल जो दाल, पानी निकाल के इसका। पता है क्या है इससे, एक इसकी जो है खूबी क्या है इस तरह दाल बॉयल करके बनाने की। ये अगर हम कुकर में बना रहे हैं ना, मसाला भून के और उसको वेट लगाई और उसको बना लिया, कभी कभी होता है टाइम ज़्यादा दे देते हैं हम कुकर को और वो ना घुल जाती है, इस तरह दानेदार दाल नहीं बनती। आप यकीन करिए ये बिल्कुल दानेदार है और ये बिल्कुल गली हुई है, ये इशारे पे मेल्ट हो गई थी। देखिए मैंने हल्की सी फिंगर लगाई और बिल्कुल जो है ना ये गली हुई है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है पहले बॉईल करने का, टाइम सेविंग भी हमारी हो जाती है। हम काम करते करते हमने बस दाल रख दी और फिर उसके बाद आके बना ली। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क धनिया पिसा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, और इसको अच्छे से भून के इसमें फिर जो दाल का पानी था ना 1 कप, वही मैं इसमें डाल दूँगी। बस 1 कप जो है पानी था दाल का और इसमें थोड़ी सी दाल भी रह गई थी, बस ये इसमें मैं डाल के और इसको जो है दम लगा दूँगी। पानी था, पानी क्योंकि पानी भी इसमें पका हुआ है, दाल भी गली हुई है। बस इसको ये है कि दोनों सारी चीज़ों का, पानी का, दाल का, चिकन का, सारा मसाला आपस में मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए, एक जो है एक ही टेस्ट आ जाए सबका। तो इसके लिए मैं 10 मिनट का तकरीबन इसको हल्की आंच पे ना 8 से 10 मिनट का दम लगाऊंगी, हल्की आंच पे। अच्छा, इधर जो है ना मैं आपको चाय बनाना बता रही हूँ। आप मुझे बताएं बल्कि चाय कैसे बनती है। ये ना मैंने दूध जो है सारा खाली कर लिया था, निकाल लिया था उसके लिए, दही के लिए, और सारा मैंने फ्रिज में रखना था, बाकी मैंने देगची में बचा लिया। वैसे चाय जो है हमेशा सॉसपैन में बनती है, तो ये फिर मैंने कहा एक बर्तन जो है वो एक्स्ट्रा आया होगा, तो फिर मैंने ना इसी में बना ली, दूध वाले बर्तन में, कि इसको मैंने धोना ही है ना, तो इसी में मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा, मैं बनाती हूँ, दूध को बॉयल आ गया, उस पर मैंने डाल दी पत्ती जो है, देखिए मैंने ये मेजरमेंट के लिए एक रखा हुआ है स्पून, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, इसको जो है ना मैं पका लूँगी, हालांकि चीनी मैं बाद में डालती हूँ, अब मैंने चीनी भी साथ ही डाल दी। चीनी हमेशा जब चाय बनती है ना, मैं तो तब भी डालती हूँ, जब चाय बिल्कुल तैयार हो जाती है ना, तब मैं चीनी डाल के फिर उसको एक बॉयल और दे देती हूँ। ये मैंने ना बस दूध बॉयल किया, उसमें मैंने चीनी पत्ती इकट्ठी डाल के बस इसको 3 से 4 उबाले दिलवा दूँगी और चाय निकाल लूँगी। और बस मेरी सिस्टर को, अम्मी को तो अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे होता है, मुझे अपने हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना चाय जो है प्रोफेशनल तरीके से जो बने ना वही अच्छी लगती है। पहले उसका कावा बनाया जाए थोड़ा सा, फिर जो है उसमें दूध डाला जाए, फिर उसको 2 से 3 बॉयल दिए जाएँ, फिर एंड पे चीनी डाली जाए, वो चाय होती है असल चाय।
ये तो हम दूध पत्ती बना लेते हैं बस और पी लेते हैं बस। ये हमारी इस दफ़ा ना मेरी पत्ती भी थोड़ी चेंज हो गई थी, आई थिंक वाइटल लेके आए थे, तो वाइटल पता नहीं शायद उन्होंने कोई एडिशन किया, तो ये चाय का कलर था। और ये जी बर्गर थे, ये छोटी सी हमने टी पार्टी कर ली थी और सालन भी तैयार हो गया था। बाकी मैंने किचन भी बिल्कुल क्लीन कर लिया था। तो ये छोटी सी आज की असर की जो है रूटीन थी। और बर्गर की रेसिपी मैंने दी हुई है पहले भी, और बस उसी रेसिपी से मैंने शामी टिक्कियाँ पड़ी थी और कुछ बर्गर पड़े थे और बन पड़े थे, तो मैंने बर्गर बना लिए। साथ में जो है पौना कप मैंने चाय का बना लिया। चाय भी मेरी हमेशा कम रह जाती है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।